Hello students, my name is Vaishali Grover. Welcome to my channel in NEET Manthan diagram based series. जो लर्निंग सीरीज हमने शुरू की है डायग्राम बेस्ड, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट क्लास में किया था, द लिविंग वर्ल्ड। तो उसका हमने एक एक्सरसाइज की थी वहां पे फिगर 1.1, जिसमें हमने टेक्सोनोमी कैटेगरीज की थी। और अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं फिगर 1.2 और 1.3। फिगर 1.2 आप सबकी एनसीईआरटी बुक जो 11th की है उसमें आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। हार्बेरियम वहां पर बना हुआ है, हार्बेरियम में कैसे कैसे अरेंज किया हुआ है प्लांट स्पेसिमेन को। और एक दूसरा है फिगर 1.3 जूलॉजिकल पार्क, जहां पर बहुत सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाया है। तो कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को आगे। देखो, हार्बेरियम या जूलॉजिकल पार्क, इसको शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी टर्म पे आते हैं, टेक्सोनोमिक एड। तो टेक्सोनोमिक एड क्या होती है? जैसे मान लो मुझे टीचिंग एड की मैं बात करूं, तो मुझे टीचिंग एड में क्या है कि जैसे ये बोर्ड है ना, मार्कर है मेरे हाथ में, या कोई प्रोजेक्टर है, या आपके हाथ में जैसे अभी एनसीईआरटी बुक पे एक डायग्राम बना हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि पढ़ाने में हमें हेल्प कर, मतलब मुझे हेल्प कर रही है आप लोगों को पढ़ाने में, है ना। मतलब मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है या प्रोजेक्टर है या कोई और डायग्राम दिखा के, कोई मैप दिखा के, या कोई फ्लो चार्ट दिखा के, कि मतलब जिससे मैं आपको इजिली समझा सकूं उस पॉइंट को, तो वो क्या है, टीचिंग एड्स। अब ऐसे ही टेक्सोनोमिकली एड्स पे आते हैं। तो टेक्सोनोमिक का मतलब तो आप सबको मालूम ही है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में, उनको प्रोटेक्ट करने में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्प कर रही हैं, वो क्या है, टेक्सोनोमिकली एड। तो टेक्सोनोमिकली एड में जैसे हम यदि बोटेनिकल गार्डन की बात करें, तो बोटेनिकल गार्डन का मतलब क्या है, आपके घर भी, सबके घर गार्डन है, लॉन है सबके घर। तो बोटेनिकल गार्डन का मतलब क्या है, जहां पे लिविंग प्लांट्स हो, जहां हम लिविंग प्लांट्स के बारे में यदि हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या हमें किसी प्लांट स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है, तो हम वहां बोटेनिकल गार्डन में कर सकते हैं। ऐसे ही साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं बोटेनिकल गार्डन में। यदि हम म्यूजियम की बात करते हैं, तो म्यूजियम में क्या करते हैं, वहां पे कोई लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल नहीं है, वहां पे क्या प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन होते हैं जो हम प्रिजर्व फॉर्म में वहां पे रख सकते हैं। तो वो म्यूजियम हो गया। म्यूजियम तो आप लोग गए होंगे, है ना, देखा होगा, स्कूल की तरफ से बच्चे जाते हैं। और हार्बेरियम, हार्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस जहां पे हम प्लांट स्पेसिमेन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जूलॉजिकल पार्क तो एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स, है ना, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम फिगर 1.2 हार्बेरियम। अब अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, सब ऑनलाइन या ऑफलाइन एज यू विश। हार्बेरियम, हार्बेरियम क्या है, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। मतलब हमने प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करना है, तो इसको कलेक्ट करने से फायदा क्या है कि यदि हमें किसी प्लांट के बारे में हमें नॉलेज चाहिए, तो हम, हमारे पास लिविंग प्लांट तो नहीं है, लेकिन हम प्लांट स्पेसिमेन को देख के क्विक उसके बारे में, क्विक रेफरल सिस्टम है ये, जहां हम कन्वीनियंटली स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसका जो प्रोसीजर है, मतलब मेनली जो इसका मेन फंडामेंटल जो इसका प्रोसीजर है, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है छोटी सी, कॉल्ड डीपीएस। डीपीएस तो आप सबको मालूम है ना, हर जगह डीपीएस स्कूल की ब्रांचेस खुली हुई हैं। तो डीपीएस यहाँ पे क्या है, कोल्ड डीपीएस का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ, कोल्ड मीन्स कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन ऑन हार्बेरियम शीट। तो मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पर, यहाँ पर लिख देती हूँ, कलेक्शन ऑफ, आप भी नोट कर लो, collection of plant, collection of pressed, preserved, collection of, D for क्या होगा, dried, ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड, और क्या बन सकता है, प्लांट स्पेसिमेन।
इन द हार्बेरियम शीट्स। हार्बेरियम शीट पे जो हम प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हार्बेरियम। मतलब हार्बेरियम क्या है, एक्चुअली एक तरह की जैसे आपकी ड्राइंग शीट्स होती हैं तो उसी तरह बड़ी बड़ी या आर्ट शीट होती है, तो बड़ी बड़ी फाइल्स जिनके ऊपर आपने किसी प्लांट का कोई पार्ट लिया, उसको ड्राई किया, प्रिजर्व किया और उसको बिल्कुल सीधा प्रेस करके, मतलब उसमें उसके बारे में हमें पूरा नॉलेज हो जाए, उसको देखकर आइडिया हो जाए, तो उसको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे ये जो कलेक्शन हम करते हैं, अब जब हम प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं तो हम उसको किस में कलेक्ट करें, मतलब जैसे आप यदि प्लांट का कोई पार्ट लेके आते हो तो उसको आप किस में कलेक्ट कर सकते हो, या तो जो मेटेलिक वेस्क्यूलर होते हैं उनमें कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो पॉलिथीन बैग है उनमें भी हम फ्रेश शूट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम प्लांट को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो वहां पर उनमें कुछ फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे प्रिजर्व करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड या डीडीटी, इसका स्प्रे कर सकते हो, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हार्बेरियम शीट, हार्बेरियम शीट का कोई साइज होना चाहिए, तो हार्बेरियम शीट का जो साइज लेते हैं हम, क्योंकि ड्राइंग फाइल जैसे साइज होते हैं, साइज ऐसे ही हार्बेरियम जो शीट का साइज होता है वो होता है 11.5। हार्बेरियम शीट का साइज क्या है, 11.5 इंटू 16.5 इंचेस। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, है ना। अब इसमें जो हम अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हम उसके अंडर करते हैं। और इसका फायदा क्या है, मतलब जो हमने स्टोर किया है इसका फायदा क्या है कि हम प्लांट स्पेसिमेन की तो स्टडी तो कर ही सकते हैं, एक तरह का क्विक रेफरेंस सिस्टम है कि मान लो मुझे आज देखनी है किसी प्लांट स्पेसिमेन के बारे में नॉलेज लेनी है, तो हार्बेरियम में मतलब परमिशन से ही जाना होगा, ऐसे तो आप नहीं जा सकते, तो वहां पे क्या आप जो फाइल्स होती है उनको देखकर आप क्विक स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जहां पे फाइल स्टोर होती है वहां पे फाइल के साइड में, जैसे जहां पे प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है उसके साइड में एक लेबल लगा होता है, और लेबल का भी साइज होता है। तो लेबल का साइज कितना होता है, 7 इंटू 12 सेंटीमीटर। तो नोट कर लो, लेबल साइज 7 इंटू 12 सेंटीमीटर। तो लेबल पे क्या क्या कुछ डिटेल भी लिखनी चाहिए या नहीं, यस, लेबल पे डिटेल भी लिखते हैं। क्या क्या, कि जैसे मान लो जिसने कलेक्ट किया है, जिस डेट को कलेक्ट किया है, जहां से कलेक्ट किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे इस लेबल के नीचे क्या लिखते हैं, डेट, देन प्लेस, उसका कोई भी लोकल नेम हो या बोटेनिकल नेम हो या इंग्लिश नेम हो, वो भी हम वहां पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेट, प्लेस, लोकल या बोटेनिकल या इंग्लिश नेम। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं कि जहां से हमने कलेक्ट किया है, वो तो आ गया, जिसने कलेक्ट किया है ना, तो कलेक्टर नेम भी लिख सकते हैं और उसकी फैमिली भी। तो इसके नीचे आ जाएगा फैमिली, देन कलेक्टर नेम। मान लो श्रुति ने कलेक्ट किया है तो श्रुति का नाम आ जाएगा, है ना। तो ये सारा लेबल के नीचे लिखा जाता है ताकि हमें उस पूरी प्रोसीजर का के बारे में पता लगे कि किसने इतनी मेहनत की है, उसका नाम भी तो आना चाहिए ना। तो ये था हमारा हार्बेरियम। अब हार्बेरियम का कोई आपको पता है कोई लार्जेस्ट हार्बेरियम कहाँ पर, कोई एग्जाम्पल। तो जैसे बोटेनिकल गार्डन आपने सुना होगा कि जो फेमस बोटेनिकल गार्डन है इंग्लैंड में, क्यू में, तो वहां पर एक लार्जेस्ट हार्बेरियम भी है। तो वहां पर हम प्लांट स्पेसिमेन को का एक क्विक रेफरेंस सिस्टम है, एक तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, सुन सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, राइट। तो ये था हार्बेरियम। ऐसे ही जूलॉजिकल पार्क, ये तो सबको मालूम है ना, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं जूलॉजिकल पार्क,
क्योंकि एक पिकनिक स्पॉट भी हो जाता है, बच्चों को बड़ा मजा आता है जाके। हम भी जब छोटे थे तो घूमने में तो मजा आता ही है, अप्पू घर और चिड़ियाघर सब जगह जाने में बहुत मजा आता है ना। तो जूलॉजिकल पार्क जो है वो है आपका फिगर 1.3 एनसीईआरटी की बुक में। आप देख सकते हो वहां पे बहुत सारे एनिमल्स के 3-4 डायग्राम बने हुए हैं। तो जूलॉजिकल पार्क का मेन मतलब मोटो क्या है कि हम जो एनिमल हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं, एडिशनल हमें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके बारे में हम वो देख सकते हैं, उनके हैबिटेट के बारे में हमें आइडिया हो जाता है। इसके अलावा हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको लगे कि ये उनका अपना घर है ना। तो इस तरह का एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है उनकी फूड हैबिट्स और वो सब देखकर। इसके अलावा जो जूलॉजिकल पार्क है उसका जो मेन बेसिक एम है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्स सिटू कंजर्वेशन थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि जैसे अपना खुद का घर है उसके अलावा बाहर से मतलब किसी और स्पीशीज को वहां रुकने का मौका मिलता है, तो एक तरह का ऑफसेट कलेक्शन, मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट के अलावा बाहर से भी किसी एनिमल को लाकर वहां पे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या हो गया? एक तरह का ऑफसेट कलेक्शन। ऑफसेट कलेक्शन। एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? इन नियर फ्यूचर जो एक्सटिंक्ट लेवल पर है, मतलब जो खत्म होने वाली स्पीशीज है। तो एंडेंजर्ड क्या है? इन फ्यूचर क्या है? जो एक्सटिंक्ट लेवल पर है उनको हम क्या कर सकते हैं? कैप्टिव ब्रीडिंग की हेल्प से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनकी स्पीशीज को, उनकी जनरेशन को हम बचा सकते हैं। जैसे एंडेंजर्ड एनिमल का कोई एग्जांपल आपको आता हो तो एशियन एलिफेंट या जाइंट पांडा, है ना। तो ये सारी क्या है, हम इनको एक नेचुरल, मतलब उनको लगे अपना घर है ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क और हार्बेरियम होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।